हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एरिया ऑफ अ सर्कल के बारे में बात करेंगे और आप स्क्रीन पर एक सर्कल देख पा रहे होंगे जिससे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल जो है स्ट्रेट लाइंस की मदद से हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक अपनानी होगी जिससे कि हम एरिया ऑफ अ सर्कल ईज़िली निकाल पाएँ। तो मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया और उन्हें अरेंज करने की कोशिश की ताकि वो एक रेक्टेंगल शेप बनाए, पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप नहीं आ रही है। अब मैंने कुछ और ज़्यादा पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड करने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि जब मैंने इसे अरेंज किया तो अब भी ये एक प्योर रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है, कुछ पार्ट जो है वो बच रहा है। तो अब मैंने और छोटे छोटे पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड किया, तो अब भी जो है एक काफ़ी सिमिलर टू अ रेक्टेंगल जैसी शेप हमारे पास आ रही है, जैसा कि आप अभी पिक्चर में देखेंगे। काफ़ी सिमिलर शेप हमें मिल पा रही है एक रेक्टेंगल की। तो हमने क्या देखा कि हमने एक स्क्वायर को इस वे में स्प्लिट किया कि वो बिल्कुल एक रेक्टेंगल को रेप्लिकेट करे। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं ये एक प्योर रेक्टेंगल हमने एक सर्कल को बना दिया है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अरेंज करके। तो अब हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। अब हमने क्या देखा कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया है ना बच्चों। अभी हमने अरेंज करके देखा तो हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हम सब ने अपनी पहली की क्लासेस में ये जाना था। तो जब हमने अरेंज किया एक सर्कल को एक रेक्टेंगल की शेप में, तो उसका एरिया भी L इंटू बी होगा, पर हमें देखना है कि ये जो सर्कल से जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है उसका ब्रेथ क्या है और लेंथ क्या है, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। तो जो सर्कल है उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी पाई आर, और जो ब्रेथ है वो हमारी होगी आर। तो अब ये आया कैसे, ये मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। जब भी आप देखेंगे कि आपने एक सर्कल को, एक सर्कुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को रोल करने की कोशिश की इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो सर्कल है उसका केवल जो है हाफ सर्कमफेरेंस है वही कवर कर पाया पूरी रेक्टेंगल की लेंथ को। अब हाफ पार्ट कवर किया तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्कमफेरेंस का हाफ जो है वो सर्कल की हम लेंथ को बता सकते हैं। तो हमारे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, उसका हाफ अगर हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और बचा पाई आर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कल है उसकी हम रेक्टेंगल की लेंथ को इक्वेट करने के लिए लिख सकते हैं पाई आर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ब्रेथ कैसे आई। तो जब हम ब्रेथ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेथ है वो सर्कल का रेडियस है। आप ये समझ पा रहे होंगे अगर आपने पहले जो मैंने इमेजेस यूज़ की हैं वो देखी होंगी, तो आपको आराम से समझ आएगा कि जो सर्कल का जो रेडियस है वो एक रेक्टेंगल के ब्रेथ को इक्वेट कर रहा है। तो हम ब्रेथ के बजाय लिख सकते हैं आर, आर यानी रेडियस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी L हमारे पास आया पाई आर और ब्रेथ हमारे पास आई आर यानी रेडियस। और पाई आर मतलब पाई हमने समझा था 3.14 और आर भी रेडियस। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया पाई इंटू आर, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल comes out to be pi r square.